वंडर राहुल में आपका स्वागत है। एक ऐसा मंच जहां जिज्ञासा को स्पष्टता मिलती है। ये है टेक सिंप्लीफाइड, एक ऐसी श्रृंखला जहां हम जटिल विचारों को सरल, उपयोगी और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं डिजिटल अरेस्ट, द न्यू आर्किटेक्चर ऑफ साइबर क्राइम पर। बिना जार्गन के, बिना शोर के, बल्कि ऐसे दृष्टिकोण के साथ जो सच में समझ में आए। तो एक पल ठहरिए, जिज्ञासु बने रहिए और चलिए मिलकर टेक्नोलॉजी को सरल बनाते हैं। आज हम एक ऐसे खतरे की बात कर रहे हैं जिसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। अब ये कोई आम ऑनलाइन स्कैम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल है, एक जाल है। और इसका निशाना कोई डिवाइस या कंप्यूटर नहीं, बल्कि सीधा हमारा दिमाग होता है। तो ये होता कैसे है? जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। सबसे पहले एक कॉल आती है, एक डरावनी कॉल। कोई खुद को पुलिस या कोई बड़ा सरकारी अफसर बताता है। फिर शुरू होता है मनोवैज्ञानिक खेल। वो आपको फोन पर ही रहने के लिए मजबूर कर देते हैं, आपको सबसे अलग थलग कर देते हैं ताकि कोई मदद ना मिल पाए। यकीन दिलाने के लिए वो वीडियो कॉल पर नकली आईडी, नकली वर्दी, सब कुछ दिखाते हैं। और एक बार भरोसा बन गया तो फिर वो आपके फ़ोन का कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं, स्क्रीन शेयर करने का दबाव डालते हैं। और खेल का आखिरी हिस्सा, आपको इतना डरा दिया जाता है कि आप खुद ही अपने पैसे एक तथाकथित सेफ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और यहीं पर ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। दे डोंट नीड योर इंटेलिजेंस, दे नीड योर फियर। मतलब इन घोटालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना समझदार है, उन्हें तो बस डर चाहिए। ये हमले हमारी सबसे बुनियादी भावनाओं, हमारे डर का फ़ायदा उठाते हैं। और जब कोई दबाव में होता है तो कोई भी, सच में कोई भी कमज़ोर पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये इतने खतरनाक हैं तो हमारी मौजूदा सिक्योरिटी, हमारे एंटीवायरस, स्पैम फिल्टर्स, ये सब क्यों फेल हो जाते हैं? वो हमें क्यों नहीं बचा पाते? इसकी वजह ये है कि हमारी सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। देखिए, जो पारंपरिक साइबर सिक्योरिटी है वो क्या करती है? वो मैलवेयर ढूंढती है, फिशिंग लिंक्स पकड़ती है, मतलब वो डिवाइस की कमजोरियों को टारगेट करती है। लेकिन ये डिजिटल जबरदस्ती वाले घोटाले, ये डर, मनोवैज्ञानिक दबाव और पीड़ित के सहयोग का इस्तेमाल करते हैं। इनका निशाना डिवाइस नहीं, इंसान का व्यवहार होता है। तो सीधे शब्दों में कहें तो हमारी जो सिक्योरिटी है वो गलत दुश्मन से लड़ रही है। वो तकनीकी हमलों को रोकने के लिए बनी है, किसी ऐसे इंसान को पहचानने के लिए नहीं जो मनोवैज्ञानिक दबाव में फंसा हुआ है। तो क्या इसका कोई हल है? क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जो मशीन को नहीं बल्कि इंसान को समझे? यहीं पर रिसर्च एक बहुत ही क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट सामने रखती है, डिजिटल कोअर्जन गार्डियन, या शॉर्ट में कहें तो DCG। और ये एक बिल्कुल नया नजरिया है। इसका मूल सिद्धांत है, डिवाइस को नहीं, इंसान को बचाओ। ये मैलवेयर नहीं पकड़ता, ये जबरदस्ती को पकड़ता है। ये एक ऐसी डिफेंस है जो ये समझती है कि कोई इंसान कब संकट में है, कब दबाव में है। तो सवाल है, ये काम कैसे करता है? सोचिए, DCG फोन के अंदर एक डिजिटल किले की तरह है और इस किले में सुरक्षा की एक नहीं बल्कि 5 मजबूत परतें हैं जो एक के बाद एक काम करती हैं। पहली लेयर है ट्रस्टेड कॉलर रजिस्ट्री। ये क्या है? ये सरकार की वेरीफाई की हुई ऑफिशियल नंबर्स की एक लिस्ट है। तो जैसे ही कोई पुलिस या बैंक वाला बनकर कॉल करता है, ये सिस्टम तुरंत चेक कर लेता है कि नंबर असली है या नकली, भले ही कॉल व्हाट्सएप पर क्यों ना आई हो। मतलब धोखेबाज तो पहले ही कदम पर पकड़ा गया। इसके बाद आती है दूसरी लेयर, लोकल बिहेवियर ब्रेन। ये फोन का अपना छोटा सा दिमाग है। ये ऑन डिवाइस AI धीरे धीरे सीखता है कि फ़ोन को नॉर्मली कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कॉल कितनी लंबी होती है, कौन से ऐप्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, टाइपिंग की स्पीड क्या है। और जैसे ही इस पैटर्न में कोई बड़ी गड़बड़ी दिखती है, ये समझ जाता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। और हाँ, प्राइवेसी की चिंता करने की कोई बात नहीं। ये सारा एनालिसिस फ़ोन पर ही होता है। कोई भी पर्सनल डेटा क्लाउड पर नहीं भेजा जाता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे फ़ोन हे गूगल के लिए आवाज़ पहचानना सीखता है। सब कुछ लोकल, सब कुछ सुरक्षित। अब आती है तीसरी लेयर, डिवाइस गार्डियन। ये सीधा फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर काम करती है। अगर सिस्टम को शक होता है कि कोई दबाव में है, तो वो उन खतरनाक एक्शन को ब्लॉक कर देती है जिनका स्कैमर्स फ़ायदा उठाते हैं, जैसे स्क्रीन शेयरिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग या कोई रिमोट एक्सेस ऐप इंस्टॉल करना।
चौथी लेयर बहुत ही स्मार्ट है, बैंकिंग कोअजन शील्ड। जब सिस्टम को लगता है कि कोई खतरे में है, तो ये चुपचाप बैंकिंग ऐप्स को एक सीक्रेट सिग्नल भेजता है। इसके बाद बैंक क्या कर सकता है? वो ट्रांजैक्शन में थोड़ी देर कर सकता है या फिर एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन मांग सकता है। एक तरह से ये एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बना देता है। और आखिर में पांचवी और सबसे मजबूत परत, सेफ मोड एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स। इसे एक डिजिटल एयरबैग समझिए। जब खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। ये क्या करता है? ये अनजान कॉल्स को ब्लॉक कर देता है, बैंकिंग ऐप्स को लॉक कर देता है और सबसे जरूरी, किसी भरोसेमंद कॉन्टैक्ट को मदद के लिए ऑटो डायल कर देता है। तो चलिए अब एक असली सिनेरियो में देखते हैं कि ये पांचों लेयर्स मिलकर एक स्कैम को कैसे फेल करती हैं। ठीक है, एक्शन शुरू होता है। स्कैमर ने व्हाट्सएप पर कॉल किया, तुरंत रजिस्ट्री की वार्निंग आई, ये वेरीफाइड सरकारी नंबर नहीं है। स्कैमर ने स्क्रीन शेयर करने को कहा, डिवाइस गार्डियन ने उसे ब्लॉक कर दिया। पिन मांगा, उसने ऐप इंस्टॉल करने के लिए दबाव डाला, डिवाइस गार्डियन ने उसे भी ब्लॉक कर दिया। घबराहट में बैंकिंग ऐप खोला गया, बैंकिंग शील्ड ने ट्रांसफर को डिले कर दिया और एक वार्निंग भेजी। और जैसे ही दबाव हद से बढ़ा, सेफ मोड एक्टिवेट, स्कैमर की कॉल कट गई और एक भरोसेमंद कॉन्टैक्ट को अलर्ट चला गया। खेल खत्म, स्कैम नाकाम। ये दिखाता है कि ये सिस्टम एक हमले को कैसे जड़ से खत्म कर सकता है। और सबसे कमाल की बात ये है कि ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये भविष्य की सुरक्षा है जो आज मुमकिन है। तो डीसीजी के फायदे क्या हैं? पहला, ये प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखता है क्योंकि सारा काम लोकल डिवाइस पर होता है। दूसरा, ये रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव है, मतलब नुकसान होने से पहले ही अपराध को रोक देता है। तीसरा, इसे बनाने की तकनीक जैसे OS APIs और मशीन लर्निंग मॉडल्स वो सब पहले से मौजूद हैं। और सबसे अहम बात, ये पीड़ित को दोष देने के बजाय उसे तकनीक की ताकत देता है। इसे हकीकत बनाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, सरकार, टेक कंपनीज और बैंकों के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप। तो बात साफ है, ये तकनीक आज मुमकिन है। सवाल ये नहीं है कि क्या हम इसे बना सकते हैं, असली सवाल तो ये है, हम इसे बनाएंगे कब। आप सुन रहे थे वंडर आउल पर टेक सिंप्लीफाइड। यहाँ हम जटिलताओं को तोड़ते नहीं, उन्हें समझ में आने लायक बनाते हैं, शब्दों के पीछे के अर्थ तक पहुँचते हैं और तकनीक को केवल सूचना नहीं, समझ में बदलते हैं। अगर आज का एपिसोड आपके भीतर एक नया प्रश्न छोड़ गया है तो वही हमारी सफलता है। वंडर आउल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और विचार के साथ, एक और गहराई के साथ और एक ऐसी व्याख्या के साथ जो सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जा सके। तब तक सोचते रहिए, प्रश्न करते रहिए और सरलता की तलाश कभी मत छोड़िए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। स्टे क्यूरियस, बिल्ड द फ्यूचर। जय हिंद।